नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम हर बार अलग अलग विषय और उससे संबंधित समस्या के समाधान पर चर्चा करते हैं। और इस समय मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और हम दर्शकों को बता दें कि हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। किसी भी समस्या का ज्योतिषीय समाधान आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर इस कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर्स फ्लैश होते रहेंगे लगातार, जिन पर आप फोन कर सकते हैं और हमसे जुड़कर आचार्य जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। हमारा आज का विषय राशि से संबंधित है। अक्सर आचार्य जी, लोगों को ये मालूम नहीं होता स्पष्ट तौर पर, जब तक वो किसी ज्योतिषीय परामर्श ना ले लें, कि उनकी मूल राशि कौन सी है, इसे जन्म कुंडली में किस तरह से देखा जाए। जहां तक राशि का सवाल है आचार्य जी, किस तरह से हम राशि को समझ सकते हैं और ज्योतिष शास्त्र में कितनी महत्ता एक राशि की होती है? जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर हम देखते हैं लोगों को कि राशि को लेकर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। इसके 2 से 3 कारण हैं इसके। सबसे पहला तो यथार्थ में लोगों को ये पता नहीं है कि उनकी जन्म राशि क्या है। ज़्यादातर मामले में ऐसा देखा गया है। जिन्होंने अपनी जन्म पत्रिका बनाई वही लोग सही समझ सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि वो उनका जो नाम है, चालू नाम है, वो नाम से अपनी राशि को देखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का माँ अक्षर का नाम है, किसी का मोहित नाम है, तो वो स्थिति में सोचेगा सिंह राशि। लेकिन आपको ये देखना होगा कि जन्म के समय में आपके जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस भाव में बैठा है वही आपकी जन्म राशि होती है, वही आपकी वास्तविक जन्म राशि होती है। बाद में कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स उसी नाम से नाम रखते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि घर परिवार के बुजुर्ग या कोई भी और किसी और नाम से आपका नाम रख देते हैं। तो उस स्थिति में आपका राशि बदल जाएगा। तो यहाँ पर जब हम राशिफल की बात करते हैं और जो अक्सर हम चैनलों में या पेपरों में राशिफल को देखते हैं, तो वहाँ पर आपको आपका जो जन्म राशि है उसी को ही प्राथमिकता देना होगा। चालू राशि से आप देखेंगे तो उतना ज़्यादा आपको उसमें मिलेगा नहीं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको आपकी जन्म तिथि वास्तविक रूप में पता होनी चाहिए और आपका जन्म कब हुआ, कितने बजे हुआ। जब ऐसा आपको पता चल जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में बैठा है वही आपका राशि है। जैसा किसी को अगर पता नहीं है तो आप अपनी पत्रिका बनाइए, और जन्म पत्रिका बना के, पत्रिका तो आजकल सॉफ्टवेयर में आप ऐसे ही खुद भी बना सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर किसी आचार्य जी या पंडित जी के माध्यम से जब आपने पत्रिका बनवाया तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जिस भाव में जहाँ चंद्रमा लिखा हुआ, जिस अंक के ऊपर लिखा, मान के चलिए 1 में लिखा हुआ है चंद्रमा, तो आपका मेष राशि हो गया। 2 में लिखा है तो वृषभ राशि हो गया। 7 में लिखा है तो तुला राशि हो गया। 9 में हो गया तो धनु राशि हो गया। तो इस प्रकार से ये आपकी वास्तविक राशि है। इस विषय को लेने का बड़ा एक वो था कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि अपनी जन्म राशि को वास्तविक माने या फिर जो चालू नाम से उनका नाम चल रहा है। तो आपको किसी भी व्यक्ति को अगर वो राशिफल का लाभ लेना चाहता है तो ऐसे स्थिति में मूल रूप से आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में है, जिस नक्षत्र पे है, आपको उसी को ही प्राथमिकता देनी होगी। तभी जाकर आप अपने राशि को सही ढंग से समझ सकते हैं, जो कि चैनलों में अक्सर दिखाया जाता है। जी, बिल्कुल। आचार्य जी का अहम प्रश्न ये भी है कि यदि जन्म कुंडली मालूम है तो हम राशि के बारे में जान सकते हैं, लेकिन ऐसे जातक जिन्हें अपनी जन्म कुंडली ही स्पष्ट नहीं है, समय और स्थान भी मालूम नहीं है, क्या वो भी किसी प्रकार से अपनी राशि को जान सकते हैं? ज्योतिष शास्त्र में क्या समाधान इसके लिए मिलते हैं? देखिए, इसके लिए तो फिर यही निर्भर करता है। यहाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि एक राशि में 2.5 नक्षत्र होता है, 2.25 नक्षत्र होता है। तो ऐसे स्थिति में मान के चलिए कि एक नक्षत्र करीब करीब पूरा एक दिन रहता है, उसका मान 24 घंटा लगभग रहता है। कोई 23 घंटा, कोई 26 घंटा, कोई 25 घंटे या कोई 22.5 घंटा। तो होता क्या है कि एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, हर चरण का एक एक अक्षर होता है। तो ऐसे स्थिति में अगर आपका जन्म मान के चलिए अगर किसी दिन भी हुआ है, अगर किसी में 10 अक्टूबर के दिन आपका जन्म हुआ है, तो क्या होगा, 10 अक्टूबर की सुबह हो या दोपहर हो या शाम हो, लगभग आपका नक्षत्र ज़्यादातर नहीं बदलता। अगर नक्षत्र बदल रहा हो तो बात अलग है। सामान्य स्थिति में तो ऐसी स्थिति में आपका नाम में बहुत बड़ा दिक्कत नहीं होगा। स्पेलिंग में थोड़ी बहुत त्रुटि हो सकती है, क्योंकि हर नक्षत्र का एक एक अक्षर होता है जिसमें ए आ ऐसा थोड़ा थोड़ा हल्का सा बदलाव रहता है। तो इस हिसाब से अगर आपको दिन भी पता है
तब भी आप अपनी राशि को जान सकते हैं। उसमें सिर्फ चरण का भेद होगा, उससे ज़्यादा भेद नहीं होगा। तो राशि तो ये क्लियर हो गया कि एक राशि लगभग चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन रहता है, तो 2.5 दिन तक का समय रहता है। सिर्फ नक्षत्र बदलने से अक्षरों में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। इसका दूसरा पहलू यह है, जैसा आपने पूछा कि अगर किसी को ये पता नहीं है कि उसकी जन्म राशि क्या है, तब क्या कर सकते। तो ऐसी स्थिति में चालू नाम को ही प्राथमिकता देना होगा, क्योंकि प्रश्न कुंडली जो बनता है, प्रश्न कुंडली से हम किसी की घटनाओं को जान सकते हैं, उसके साथ क्या हो रहा है ये जान सकते हैं, वर्तमान में कैसा चल रहा है। लेकिन प्रश्न कुंडली से किसी राशि को जान पाना आसान नहीं है, वो बहुत ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन हाँ, प्रश्न कुंडली से आपके बारे में बहुत सटीक जानकारी देता है। मान के चलिए आपका कोई प्रश्न है, अभी अगर किसी व्यक्ति को उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम बर्थ कुछ भी पता नहीं है, लेकिन आप किसी आचार्य जी के सामने आप बैठिए या उसे कॉल करिए और तत्काल आपकी जो प्रश्न कुंडली बनेगी आपके बारे में 80% सही बताएगा। आपने क्यों प्रश्न किया, किस संदर्भ में किया और आपके साथ क्या होने वाला है, तो सारा कुछ प्रश्न कुंडली में पता चल जाता है। लेकिन प्रश्न कुंडली से आपकी राशि को पता कर पाना यह मुश्किल है। जी, तो प्रश्न कुंडली से राशि को पता कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और आचार्य जी, एक अहम सवाल ये भी है कि जिस तरह से व्यक्ति को अपनी राशि पता चल गई, ऐसे में हम नियमित कार्यक्रम भी चलाते राशिफल के ऊपर सितारों की चाल, जिसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनका दिन कैसे होगा। इस पर भी आपसे बात करेंगे। इस वक्त एक दर्शक एकता हमारे साथ जुड़ चुकी है अहमदाबाद से। एकता जी, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। जिनके विषय भी आपका प्रश्न है एकता जी, सबसे पहले उनके जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बता दें। आचार्य जी नमस्कार। मेरा आज प्रश्न मेरे खुद के बारे में है जी। मुझे पिछले महीने भर से ऐसा एक अनजाना सा डर मेरे मन में बैठा हुआ है। कोई भी छोटी चीज होती है मैं एकता उससे डर जाती हूँ। एकता जी, निवेदन है कि आपके जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दें पहले। 16 दिसंबर 1955 जी। और जन्म स्थान है रिवाड़ी जी। और रात के 11 से 12 के बीच में है, कुछ पक्का नहीं पता है टाइम। जी। लेकिन मुझे हर चीज को लेके ना मैं अंदर से एकदम डर जाती हूँ, जो मैं कभी भी नहीं थी। जी। तो मुझे ऐसा क्यों हो रहा है और इसका क्या उपाय है? ठीक है। आपने भिवाड़ी बताया ना जन्म स्थान? हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा, अच्छा अच्छा, हरियाणा बताया आपने। ठीक है। देखिए, चलिए अपन एक, आपको समय का पूरा स्पष्ट पता नहीं है, फिर भी एक जनरल हम पत्रिका बना के चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या दिखता है। इस पत्रिका में शनि राहु का कॉम्बिनेशन है, मंगल तीसरे। इस तरह की पत्रिकाओं में एक अज्ञात भय जैसा आप बोल रही हैं, इस बात का संकेत मिलता है कि कभी कभी आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में आप को दो एक मैं उपाय बताता हूँ। इससे विशेष डरने की आवश्यकता नहीं है। आपका आज्ञा चक्र थोड़ा सा एक्टिव है, तो इसके आज्ञा चक्र एक्टिव होने के कारण कभी कभी इस प्रकार की स्थिति होती है। तो आपको इसमें कई बार क्या होता है, हमारा ऑरा जो आभा मंडल होता है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण हमें इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। तो हमने कुछ दिन पहले, अगर रेगुलर कार्यक्रम आप देखते हैं ज्योतिष समाधान, तो आप देखेंगे कि हमने क्रिस्टल्स के ऊपर में हमने लास्ट 1-2 वीक के पहले हमारे शुक्रवार शनिवार के ज्योतिष समाधान कार्यक्रम क्रिस्टल के ऊपर में हमने विस्तार से बताया था कि किस प्रकार आप अपनी आभा मंडल को अच्छा कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, 2 क्रिस्टल लाइए और एक क्लियर क्वार्ट्ज रहेगा, एक एमेथिस्ट रहेगा। तो आपको क्या करना, क्लियर क्वार्ट्ज सफ़ेद क्रिस्टल को लेफ्ट हैंड में और एमेथिस्ट को राइट हैंड में, इसको पकड़ना और आपको करीब 15-20 मिनट लेटे रहना। इससे क्या होगा, आपका ऑरा धीरे धीरे क्लीन होगा। दूसरा, एक छोटा सा मैं आपको उपाय भी बताता हूँ, 1-2। एक काम करना है, एक नमक लेना है, समुद्री नमक जो होता है, उसको क्या करना है, आपको सर से पैर तक 11 बार उतार कर, जैसा ऊपर से ऐसा लाना है, पैर से हटाते हुए ऐसा करके 11 बार उतार कर इसको दक्षिण की दिशा में फेंक दीजिएगा। ऐसे कम से कम हफ्ते में 3 बार करिए। तो 2-3 हफ्ता जब आप करेंगे तो आभा मंडल में जो भी डस्ट होगा वो क्लीन हो जाएगा, उससे आपको दिक्कत नहीं होगा। एक तीसरा, आप एक काम करिएगा, आपकी इस पत्रिका के हिसाब से एक फिरोजा पत्थर होता है, आप कभी किसी ज्वेलर्स पे जाएंगे तो करीब करीब 7-7.5 कैरेट का एक फिरोजा चांदी में बनाइए और उसको बुधवार या शनिवार आप अपने गले में धारण कर लीजिए। तो इससे जो भी बाहरी दिक्कत जैसा आपको लगता है, जो अज्ञात भय रहता है, काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो जाएगा। और आप खुद ही 4 से 6 महीने के बाद जब आपको अच्छा लगेगा तो इस कार्यक्रम में फ़ोन करके बताइए कि जो फिरोजा हमने कहा, 2 उपाय आपको बताया, एक तो क्रिस्टल बॉल को पकड़ना है, दूसरा ओरा को क्लीन करना है, जैसा नमक से अपने ओरा को क्लीन करना है, और उसके बाद तीसरा हमने कहा एक फिरोजा। ये 3 उपाय करिए, जो भी आपकी समस्या है, महीने से 2 महीने 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा, ये लगभग ये खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल। वहीं दर्शक निजी परामर्श भी आचार्य जी से ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आचार्य जी, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुकी है महाराष्ट्र से, अनीता। अनीता जी, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं पहले। जी
अनिता जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है जी। नाम और के नाम क्या फर्क पड़ेगा? अनिता जी, आपसे निवेदन है कि आपकी आवाज स्पष्ट नहीं, एक बार जन्म की तिथि, समय और स्थान दोहरा दें। जन्म में क्या सवाल ये है कि प्रसिद्ध नाम और चंद्रमा की राशि का नाम, उस पर दैनिक राशि फल पे क्या फर्क पड़ेगा? अब थोड़ा सा आपसे निवेदन है कि टीवी का वॉल्यूम कम करिए, थोड़ा आवाज़ बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा है, और थोड़ा धीरे धीरे बोलिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपसे निवेदन है। दैनिक और प्रसिद्ध नाम और चंद्रमा का राशि। चलिए, इनसे हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आचार्य जी, इनकी आवाज़ हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही, और दर्शकों से हम निवेदन भी करेंगे कि जब भी आप प्रश्न करें तो फ़ोन से सुने, टीवी की वॉल्यूम म्यूट करें। बुलंदशहर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, शशि शर्मा जी। शशि जी हमारे नियमित दर्शक भी हैं, एक बार फिर आपका स्वागत है शशि जी इस कार्यक्रम में। सबसे पहले जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं उनके बारे में, जिनके बारे में आप प्रश्न पूछना चाहती हैं। गुरु जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार गुरु जी, मेरे बेटे का जन्म तिथि है 1/8/93, सुबह 8:15 का जन्म है इसका, खुर्जा जन्म स्थान है। गुरु जी, मुझे इसके बारे में पूछना है। तो इसके मुझे कुछ ऐसा लगता है जैसे इसने किसी ने कुछ किया कराया हो। और गुरु जी, इसका 1000 किलोमीटर दूर पे मतलब वो हुई है पोस्टिंग, गवर्नमेंट टीचर है ये। इसका जो है वो कब तक होगा ट्रांसफर जिले में? और गुरु जी, इसकी शादी के बारे में पूछना था कि इसकी शादी का क्या वो है, और किसी क्षेत्र में सर्विस लगेगी या इसी में रहेगा? चलिए ठीक है। टीचर का आपने कहा, टीचर है तो टीचर का योग पत्रिका में बहुत अच्छा है, तो आप कोशिश करिएगा कि इसी क्षेत्र पे ही आपका बच्चा आगे बढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टीचिंग का लाइन ही दिखता है। जैसा हमने शायद पहले भी आपसे कहा था, शायद आपने क्वेश्चन किया था, तो जुलाई के बाद ट्रांसफ़र होने की संभावना, जुलाई के पहले क्लियर नहीं है। जुलाई के बाद 6 से 8 महीने के दौरान ट्रांसफ़र होने की संभावना रहेगा। शादी के बारे में आपने पूछा तो नवंबर के बाद शादी का इसमें योग दिखता है। जहाँ तक आपने कहा कि किसी प्रकार का डर और भय ऐसा लगता है, जैसा आपने कहा इनको किसी प्रकार का, तो आप एक काम करिएगा, एक नवग्रह का उपाय आप, जैसा मैंने बताया, नवग्रह का उपाय आप कर लीजिए। एक काला या नीला कपड़ा, एक उसमें आपको श्रीफल डालना है, 40 कोयले के छोटे छोटे टुकड़े डालने हैं, और सब धान्य 7 प्रकार का अनाज डालना है। उसकी एक पोटली बनाना, सर से पैर तक 11 बार उतार कर 4, 8 या 11, 4 शनिवार कर सकती हैं, 8 कर सकती हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए तो 11 शनिवार ऐसा उतार के ठंडा कर दे, तो इसमें क्या होगा कि किसी प्रकार का जो डर भय आपको लग रहा है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसे कोई विशेष डरने की आवश्यकता नहीं है पत्रिका में, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो उसे आप कर लीजिए। और इसके साथ ही जैसा हमने कहा कि आने वाले समय में आपको ट्रांसफ़र वगैरह सारा कुछ संकेत इसमें मिलता है, उसमें भी इस उपाय करेंगे तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं इसका लाभ देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, उपायों को आप कर सकते हो और निश्चित तौर पर आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। वहीं निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं आचार्य जी से, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस कार्यक्रम के बाद आप उनसे व्यक्तिगत तौर पर भी संपर्क कर सकते हैं, किसी प्रश्न को लेकर, किसी समस्या को लेकर। वहीं इस पूरे कार्यक्रम के दौरान यदि किसी तरह का ज्योतिष समाधान आप चाहते हैं किसी समस्या का, तो भी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, जिन पर आप फोन कर सकते हैं और आचार्य जी से लाइव प्रश्न पूछ सकते हैं, उनका जवाब पा सकते हैं। आचार्य जी, आज हम फिर से लौटते हैं विषय की ओर। हम बात कर रहे थे राशि के बारे में। हमने जाना आपसे कि राशि क्या होती है, इसे जाना कैसे जाए, और वो जातक जिन्हें अपनी जन्मकुंडली नहीं मालूम है वो भी अपनी राशि को कैसे जान सकते हैं। यहाँ पर 2 अलग अलग बातें और आती हैं कि एक जन्म राशि होती है आचार्य जी, और एक नाम राशि होती है। क्या ये दोनों एक ही टर्म है या फिर हम इसे अलग अलग माध्यम से भी समझ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं। जन्म राशि नाम राशि एक ही होता है। पहले संदर्भ में मैं जो समझता हूँ कि बहुत पहले 50-100 साल 30-40 साल पहले लोग अक्सर ऐसा करते थे कि जो जन्म राशि था उस अक्षर का नाम रख देते थे और उसको नाम को फिर दूसरा रखते थे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जो जन्म राशि है उसी के हिसाब से आप नाम रखेंगे तो आपका राशि एक ही रहेगा। नहीं तो क्या होगा कि आपका जन्म राशि कुछ हो जाएगा, नाम राशि अलग हो जाएगा, और जो भी गणना किया जाता है राशिफल के हिसाब से वहाँ पर वो आपका उसमें ठीक से मिलेगा नहीं। तो कोशिश यही करना चाहिए कि जो जन्म अक्षर आपका निकल रहा है उससे संबंधित नाम ही रखें, या उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे कैसा कर सकते हैं, जैसे कि हमने बताया कि राशि तो लगभग 2.5 दिन तक रहता है आपका, तो ऐसे स्थिति में जो नक्षत्र है वो पूरा दिन तक रहता है, तो उसमें मान के चलिए 1-2 थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। कोशिश ये करिए कि राशि ना बदले। आपका राशि नहीं बदलेगा तो आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा, वही चलता रहेगा। लेकिन आपने मान लीजिए कि जन्म राशि आपका आनंद है और आपने नाम अपना तुला का रख दिया या कन्या का रख दिया, पा अक्षर से रख दिया,
तो ये दोनों में बड़ा विरोधाभास रहेगा और हमेशा आप इस बात को लेकर आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो हमेशा हमें ये कोशिश करना चाहिए कि जो जन्म राशि हमारा है, जो नक्षत्र है और जो चरण है, उसके हिसाब से जो नाम निकल रहा है उसमें माइनर फर्क कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना होता है कि आपका राशि ना बदले। अगर आपकी राशि नहीं बदलेगी तो आपका राशिफल जो आप चैनल पे देख रहे हैं, किसी कार्यक्रम में देख रहे हैं, या अगर आप इसमें पेपर में देख रहे हैं, वो आपका सही निकलेगा। और जब अगर आप ऐसा करेंगे कि अपने जन्म राशि अलग कर लेंगे, नाम राशि, अक्सर मैंने देखा कि पहले समय में लोग ऐसा करते थे और जब शादी ब्याह के समय ही उस पत्रिकों को निकालते थे, पत्रिका मिलान करते समय, और बाकी समय बोलते थे कि उस नाम को बदल देते थे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप यही कोशिश करें कि दोनों नाम एक ही रखें, एक ही अक्षर रखें, चाहे जो जन्म आप वास्तव में जो आपका जन्म राशि है उसी को ही आप अपना चालू नाम भी रखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। आचार्य जी, इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ सीहोर से जुड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश के सीहोर से अखिलेश। अखिलेश जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं। सर, मेरा जन्म 24/3/1984 और समय सुबह 10:45 को अमरावती में हुआ था, महाराष्ट्र अमरावती में। जी सवाल करें। हेलो, आप प्रश्न आपका करें। बस सर यही देखना था कि ये अभी कैसा रहेगा, आने वाले यानी जो समय है वो कैसा रहेगा, और थोड़ा व्याकुल रहता है तो कैसे शांत रहेगा। जी, आपका आने वाला समय है, कार्य में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या कुछ ऐसा संकेत मिलता है 2024 से लेकर आने वाला समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो 2023 सितंबर या अक्टूबर पार करने के बाद मोटे तौर पे 2024 के बाद का समय अच्छा रहेगा। कार्य को लेकर थोड़ा सा भटकाव अभी आपके मन में हो सकता है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आपके मन में भी किसी प्रकार की कोई दुविधा हो सकती है। तो इसके लिए आप एक काम करिए, आप आपके जो जन्म पत्रिका इसके हिसाब से एक जेरकॉन आप धारण कर लीजिए और एक पन्ना आप पहन लीजिए। पन्ना आपको पहनना है करीब 3.25 से 3.5 कैरेट का, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। जब भी रत्न के बारे में हम चर्चा करते हैं कोशिश करिए ओरिजिनल रत्न ही आप प्रयोग करें, अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है। नहीं तो क्या होगा कि अगर आप कांच या एकदम आर्टिफिशियल पहनेंगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो 3.25 से 3.5 कैरेट का पन्ना किसी भी बुधवार के दिन प्रातः 6 से 8 के बीच में आपको लिटिल फिंगर कनिष्ठिका में ओम बुधाय नमः मंत्र का जाप करते हुए पहनना है। साथ ही एक जेरकॉन शुक्र का रत्न है, इसको पहनना है आपको। 5.5 कैरेट का जेरकॉन किसी भी शुक्रवार के दिन में अनामिका रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। आप ओपल भी चाहे तो पहन सकते हैं, लेकिन ओपल की तुलना में जेरकॉन मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। जेरकॉन आप पहनिए, 5.5 कैरेट का जेरकॉन, शुक्रवार के दिन प्रातः 6 से 8 के बीच में ओम शुक्राय नमः। ये 2 रत्न आप धारण करेंगे तो देखेंगे कि जिस क्षेत्र में भी आपको कहीं न कहीं कोई आड़ा आ रहा है उसमें लाभ मिलेगा। और हो सकेगा तो एक छोटा सा उपाय और कर लीजिए, एक नीला रंग का कपड़ा लीजिएगा, नीले रंग के कपड़े में एक नारियल और 40 कोयला का टुकड़ा, इसको बांधिए और सर से पैर तक 11 बार उतार कर कम से कम 4 या 8 शनिवार बहते पानी में छोड़ दीजिए। तो जो राहु का इन्फ्लुएंस है आपके पत्रिका में वो कहीं ना कहीं आपका कम हो जाएगा। और ये 2 रत्न आप पहनेंगे तो आप देखेंगे 6 से 8 महीने के बाद में जो भी काम आपका रुक रहा था उसमें आपको लाभ मिलने लगेगा। बिल्कुल, इन उपायों को कर सकते हो और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल सकती है। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुलेखा महाराष्ट्र से। सुलेखा जी, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं पहले। बच्चों का है, पूछने का है। 5/8/2001 के जन्म तारीख जी। जन्म समय सवेरे 10:20 जी। नगर जिले में शेवगांव जी। नगर जन्मस्थल। हाँ, पूछिए प्रश्न आपका। वो किस क्षेत्र में करियर करेगा? अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल। आपने जो प्रश्न पूछा है उसके करियर के बारे में, तो इस पत्रिका में इस बात का संकेत मिलता है कि प्रारंभ में नौकरी और बाद में व्यापार का योग पत्रिका में दिखता है। दोनों तरीका का योग है। तो फर्स्ट फेज में इसे नौकरी की तरफ जाना चाहिए। भविष्य में पढ़ाई को लेकर ऐसा लगता है कि कभी कभी इसका मन थोड़ा विचलित हो सकता है। तो अगर ये पढ़ाई को फोकस करेगा तो उसके लिए करियर बहुत अच्छा है। भविष्य में 30 साल के बाद भविष्य में अच्छी संभावना बनती है, 30-31 साल के बाद। तो इसमें आप एक उपाय करिए, एक पन्ना 3.25 से 3.5 कैरेट का पन्ना, चूँकि बच्चा है ये अभी, तो अगर हाथ में पहन पाए तो ठीक, नहीं पहन पाएगा तो फिर गले में पहना दीजिएगा। गले में पहनाना तो आप कोशिश करिए 5.25 कैरेट का पन्ना, 5.25 कैरेट का पन्ना, इसको गले में किसी भी बुधवार के दिन लॉकेट में चांदी में आपके बच्चे को धारण करा दीजिए। तो आगे जाकर इसका जो भी भटकाव है वो ठीक रहेगा। और एक और उपाय करिएगा, एक क्रिस्टल लेना है आपको, क्रिस्टल का पिरामिड लेना है। पिरामिड लेकर इसकी आज्ञा चक्र, जैसा बोलते हैं अपन भाव के बीच का जो होता है, दोनों आँख के बीच जैसा भाव जहाँ तिलक लगाते हैं,
इस जगह पे आपके बेटे को बोलिए, कोशिश करें कि दिन में 15, 20, 25 मिनट जब भी इसको समय मिल जाए एक स्फटिक का पिरामिड लेना है और आपको आज्ञा चक्र पे लगाकर ये 15-20 मिनट जैसा ध्यान और मेडिटेशन जैसे करते, ऐसा करेंगे तो ये जो भटकाव है इसके पत्रिका में शिक्षा के क्षेत्र पे वो क्लियर हो जाएगा और 6 से 8 महीने के बाद आपका बच्चा सही दिशा पे जा पाएगा। तो आपको क्या करना, एक पन्ना का लॉकेट पहनाना बुधवार के दिन और एक स्फटिक को इसके आज्ञा चक्र पे रखना है। 2 उपाय करिएगा, आपका बेटा का जो भी भटकाव है वो क्लियर हो जाएगा और भविष्य अच्छा है इसका। बिल्कुल, सुरेखा जी इन उपायों को आप कर सकती है। वहीं निजी परामर्श के लिए भी दर्शक संपर्क कर सकते हैं आचार्य जी से, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूपी से मनोज शर्मा। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं। गुरुजी, मेरा जन्म जी 19 फरवरी 1978, जन्म स्थान है गजरोला, यूपी। समय है रात के 10 बजे। जी दिन रविवार। स्थान आपने क्या बताया? स्थान गजरोला, जिला अमरोहा, यूपी। जिला अमरोहा और यूपी। जी, प्रश्न आपका? मेरा प्रश्न है गुरुजी, मेरी 4.5-5 साल से नौकरी छूटी हुई है, नौकरी नहीं लग पा रही है। जी ठीक है। नौकरी के बारे में जैसा आपने जिक्र किया कि नौकरी आपकी छूटी हुई है, तो आपके पत्रिका में नौकरी का एक योग तो बनता है। अगर 3-4 महीने में अगर आपका हो गया तो ठीक, नहीं तो जनवरी के बाद 2023 में आपका लगता है कि वापस नौकरी का संयोग बनता है। अभी नौकरी का योग बहुत अच्छा नहीं है आपकी पत्रिका में। तो नौकरी के इसके उपाय के लिए मैं आपको 2-3 उपाय बताता हूँ, इसका आप पालन करें तो इससे आपको लाभ मिलेगा। एक तो आप कोशिश करिए, एक हरे रंग का पन्ना आपको पहनना है, करीब 3.25 से 3.5 कैरेट का पन्ना आप लिटिल फिंगर, छोटी उंगली में किसी भी बुधवार के दिन आप पहनेंगे तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। और साथ में अगर आप नौकरी को ही प्राथमिकता देना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप एक काम करिए, एक माणक साथ में और पहन लीजिए, करीब 5.5 कैरेट का माणक अनामिका रिंग फिंगर में आपको पहनना है किसी भी रविवार के दिन। ऐसा धारण करके 6 से 8 महीना आपको इंतजार करना है। इस स्थिति में आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ से आपका जगह बदलने की संभावना रहेगा, तो नौकरी आपको आप ही के शहर में मिलेगा, इस बात की संभावना ही रहेगा। अपने शहर से बाहर के एरिया में नौकरी को प्रयास करिए। पन्ना और माणिक का जो कॉम्बिनेशन हमने आपको बताया, ये आपको आपकी नौकरी दिलाने में काफ़ी हद तक मदद करेगा। 3 से 6 महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा और अपने जन्म स्थान से बाहर दे, जहाँ पर भी आप अभी रह रहे हैं उस जगह से बाहर निकलिए, तो आपकी जो भी नौकरी छूटी है उसमें कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं मनोज जी और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल सकती है। वहीं निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं आचार्य जी से, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ से नीलू हमारे साथ जुड़ चुकी है दर्शक, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बता दें। हाँ जी सर, मेरा है 3 नवंबर 1970। जी हाँ जी, टाइम है सुबह 6:45 चंडीगढ़ में। जी, प्रश्न आपका? हाँ जी पंडित जी, ये है कि मेरे पापा की सेहत ठीक नहीं रहती, तो ये कब तक ठीक हो पाएगी, इनके हेल्थ के बारे में पूछना चाहते हैं। तो ये आपकी पत्रिका या आपके पापा जी की है? हमारी पत्रिका है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो, इससे आपके पापा के बारे में, आपके पिता को देखते हैं, इसमें क्या संकेत दिखाई देता है। तो उनको नर्वस सिस्टम या बीपी के तरफ उनको दिखाई देता है, बीपी या कोई नर्वस सिस्टम में उनको किसी न किसी प्रकार का कोई बाधा है, ऐसा आपकी पत्रिका से आपके पिता के बारे में जो संकेत मिलता है। तो आप एक काम करिएगा, जैसा कि हम नवग्रह के बारे में बताते हैं, एक काला या नीला कपड़ा, एक श्रीफल, 40 कोयला का टुकड़ा और 7 प्रकार का धान, अनाज, चावल, दाल, मूंग, मसूर, इस प्रकार का आप डाल दीजिए। आपके पापा के सर से पैर तक 11 बार उतारकर किसी बहते पानी में 11 शनिवार आपको प्रवाहित करना है। इससे आपके पिताजी को जो भी दिक्कत है उसमें आपको लाभ मिलेगा। आपके पिताजी को एक पन्ना, हरे रंग का पन्ना होता है, 3.25 से 3.5 कैरेट का पन्ना उनके छोटी उंगली में, लिटिल फिंगर में किसी बुधवार को धारण करा दीजिए। तो आपके पिताजी को एक पन्ना आपको धारण कराना है। साथ ही ये जो नवग्रह का हमने कहा शांति का, इसको आप करा दीजिए। तो ऐसा 3 से 6 महीना आप रखेंगे तो उसमें लाभ होगा। इसमें एक स्वस्थ रक्षा यंत्र भी बनता है, तो इसके लिए आपको किसी आचार्य जी या पंडित जी से संपर्क करना पड़ेगा। तो स्वस्थ यंत्र आप धारण करा दीजिए और ये 2 उपाय करा दीजिए। आप देखेंगे 6 महीने में कम से कम 20 से 25% का लाभ उनको अपने आप मिल जाएगा। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हो और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल सकती है। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए और दर्शकों को इस विषय में विस्तार से जानकारी देने के लिए कि राशि क्या होती है, इसे कैसे जानें, और साथ ही आपने दर्शकों के सवालों के भी जवाब दिए, उनकी जिज्ञासा को भी शांत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। और इसी के साथ ज्योतिष समाधान में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।